रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ लार और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। आप आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बकरियों की कब्ज़ पर, इनके पेट की बंदिश पर। तो मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि ये बीमारी असल में है क्या और ये किस वजह से आती है, ये क्यों आती है और इसके क्या हल है और इससे किस तरह अगर बीमारी आ जाए तो बकरियों को बचाया जा सकता है। ये एक ख़तरनाक बीमारी है जिससे बकरियां अपनी जान ज़ाया कर देती हैं, बकरियां, बकरे, बच्चे। तो मैं आपको इस पर तफसील के साथ वीडियो में बताऊंगा। तो काइंडली आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब के बाद साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जी, तो अब करते हैं बात कि बकरियों में पेट बंदिश की जो प्रॉब्लम है वो असल में बीमारी है क्या। कुछ दोस्त मेरे हैं वो ना अफारा जिसे होते हैं, हम बोलते हैं अफारा, बकरी का पेट फूल जाता है लेकिन वो पेट में एक हवा होती है, गैस होती है, उसको ये कब्ज़ बोलते हैं। लेकिन पहले मैं आपको तफसील के साथ ये बता दूं कि वो अफारा जो होता है ना वो कब्ज़ नहीं होती। कब्ज़ पेट की बंदिश बीमारी और है। तो वीडियो को मुकम्मल देखना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मैंने एक पिछली वीडियो में आपको कब्ज़ से बचने के तरीके बताए थे, लेकिन दोस्तों ने मेरे ख्याल में वो वीडियो नहीं वॉच की, मुकम्मल नहीं वॉच की। तो अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो आप दोस्तों के ना मसले नहीं आते। काफ़ी दोस्त यही चीज़ को नोट कर रहे होते हैं कि हमारे पास जब ये मसला आएगा तब वीडियो देख लेंगे। ये वीडियो एक ऐसा इल्म होता है, वीडियो में हम जो आपको बातें बताते हैं ये आपके फ़ायदे के लिए होती है। अगर आप पहले देख लें, आपके पास जब मसला आएगा ये हल आपके पास मौजूद होगा। आप वीडियो को उस वक्त वॉच करते हैं जब आपके पास मसला आ जाए, तो फिर एक तो टाइम कम होता है, फिर वीडियो को देखने में वक्त ज़ाया कर लेते हैं हम लोग, वीडियो ढूंढने में, रब्ता करने में। अक्सर जब मसला आता है तो आप फिर यूट्यूब से नंबर लेकर कॉलें करते हैं, चाहे मुझे करते हैं या किसी को भी करते हैं, तो रिप्लाई होने में भी लेट हो जाती है। जब तो बंदा ऑनलाइन हो, मैं ऑनलाइन हो, तो मैं तो फौरी रिप्लाई कर देता हूँ। लेकिन अगर थोड़ी बहुत ही मतलब देर हो जाए तो अक्सर जानवर ज़ाया हो जाते। पिछले एक हफ़्ते से तकरीबन मुझे 3 से 4 कॉलें रिसीव हुई हैं बकरियों की कब्ज़ पर। तो मैंने सोचा कि मैं इस पर तफसील के साथ एक वीडियो बना दूं ताकि जो दोस्त कॉल करते हैं वो वीडियो को अगर उन्होंने पहले देखी होगी, उनके पास हल मौजूद होगा, तो वो जल्दी जल्दी अपने जानवर को कवर कर सकें। मसला तो ये है कि पेट की बंदिश का, पेट की बंदिश जो हो जानी है उससे बचने का भी तरीका बताऊंगा अगर वो आ जाए तो। फिर मैंने आपको ये तो बताया कि ये मसला पेट की बंदिश, इसमें बकरी का पेशाब बंद हो जाता है। बकरी हो, बच्चा हो, बकरा हो, कोई भी जानवर हो, इसका पेशाब बंद हो जाता है। जिसमें वो मेंगनियाँ बोलते हैं वो नहीं करता, मोशन वगैरह नहीं उसे होते। तो जानवर थोड़ी देर बाद जानवर के पेट में शदीद दर्द होती है और जानवर ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन हमने इस चीज़ से बचना है। ये ज़्यादातर मसला जो आता है ना ये आता है बच्चों में, जो छोटे बच्चे होते हैं ना बकरियों में, उनमें मसला आता है। तो हाल मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं बताऊंगा कि ये मसला आता क्यों है, इससे बचा किस तरह जा सके। ये छोटे बच्चों में जो मसला आता है ना, ये मसला आता है मट्टी खाने से। जो मट्टी या बकरियों के या बच्चों के पेट में जमा हो जाती है और आंतड़ियों को वो रोक देती है और ये बीमारी जिससे उनकी पेशाब बंद हो जाता है, मेंगने बंद हो जाती है, वो बच्चा ज़ाया हो जाता है। लेकिन ये बीमारी का हमें कितनी देर बाद पता चलता है कि हाँ यार मेरे जानवर पर भी ये बीमारी अटैक कर गई है। ये तकरीबन कोई 12 से 14 घंटे के बाद पता चलता है, जब बच्चा या बकरा काफ़ी ज़्यादा अपनी कंडीशन ख़राब कर चुका होता है जानवर। उस वक्त हम इस चीज़ को ना गौर करते हैं, फिर हमें पता चलता है कि यार हाँ ये मसला बन गया है। तो उस वक्त फिर आपके पास टाइम भी कम होता है, जानवर सीरियस कंडीशन में होता है। उससे बचने के लिए आपने पहली बात बच्चों को मट्टी खाने से बचाना है। किसी भी तरह ये करें कि बच्चे मट्टी ना खाएं। ये जो हम फार्मर है, न्यू फार्मर, हमारे पास सासा हमारे बच्चे ही हैं। यही बकरियों के बच्चे जो हमें हमारी आमदन है, हमारी इनकम है। बकरी तो हमने ख़रीदी होती है
और बच्चे वगैरह के हमने पैसे, बकरी के पैसे भरकर बकरी ख़रीदी होती है, उनसे ही हमने आगे ना अपना सिस्टम चलाना होता है। अगर बच्चे ही ज़ाया हो जाएंगे तो हमें क्या प्रॉफिट। तो पहली बात, आप उन्हें बचाएं, मट्टी खाने से बचाएं, धूप में बचाएं। ये वो आप एक सामने जाल देख रहे हैं, उसमें आपको बच्चे भी नज़र आ रहे होंगे। मट्टी खाने का बेहतरीन, बचाने के लिए बेहतरीन ये हमने केज बनाया हुआ है। इसकी वीडियो भी चैनल पर मौजूद है, आप जाकर देखें, जिसमें मैंने बताया है कितना खर्चा आया, ये इसकी किस तरह के ये बना है, या टोटली इसमें तरीक़ाकार मैंने बताया है, वो वीडियो देख लें। इस तरह के केज बनाएं, मट्टी से बचाएं बच्चों को। और दूसरी बात, बच्चों को धूप में बैठने से बचाएं। धूप में बैठने से बच्चों को अगर बचाएंगे तो वो जो दूध पीते हैं ना, वो दूध होता है थोड़ा सा ना गाढ़ा टाइप बकरी का। जब बच्चे पी लेते हैं, पीने के बाद दूध इनकी ना, जब ये धूप में बैठ जाते हैं, इनकी आंतड़ियों में जमा हो जाता है। जो बकरियां चराई पर जाती हैं, अब बच्चों में तो आपको समझ आ गई कि ये मसला क्यों आता है। धूप में बैठने से बचाएं, मिट्टी खाने से बचाएं। अगर ये दोनों चीज़ों से बच गए तो कब्ज़ नहीं होगी। अगर बकरियों में ये मसला किस तरह आता है, जब बकरियां बाहर चराई पर जाती हैं तो वो वहाँ से जड़ी बूटियाँ वगैरह खाती हैं, उनके साथ मट्टी भी खा जाती हैं। मट्टी जब वो घास वगैरह खाती है तो बाहर मट्टी आम होती है। जो घर में आप सब चारा डालेंगे ना, उसकी निस्बत बाहर जो जानवर जाएगा उसमें कब्ज़ का मसला ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो बाहर मट्टी वगैरह खाएगा। मट्टी अगर ना भी जानवर कोशिश करे खाने की तो खुद ब खुद खाई जाती है, क्योंकि ये देखें फार्म में है तो हम खुरलियों में चारा डाल देंगे तो मट्टी नहीं डालेगी, बाहर ये मट्टी वगैरह जो है ना वो आम आ जाएगी। तो इस तरह आपने बचाना है जानवरों को मट्टी खाने से। मतलब वो खा ले तो फिर क्या मसला, डिवर्मिंग टाइम से करें, उनकी डिवर्मिंग होती रहेगी, पेट से मट्टी वगैरह साफ़ होती रहेगी। और अब मैं आपको एक और हाल बताता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी चरखे पर, जो जानवरों को दे तो मसला नहीं आता। ये देखें, मैं अभी भी अपने जानवरों को ये चरखा देकर, थोड़ी देर पहले बकरों को चरखा दिया है। चरखा इसलिए दिया कि इनके पेट की सफाई वगैरह होती रहे, इनको कब्ज़ वगैरह बदहज़मी वगैरह ना हो, जिससे ये मसले आते हैं। तो ये तरीके थे टोटली बचने के, कि हम किस तरह बचने के तरीके तो टोटली मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको जो तरीके इनका है कि अगर ये मसला हो जाए तो फिर क्या करना है, ये पहले तरीका बताया कि बचा जा सकता है, इस तरह जानवरों को बचाया जा सकता है इन मसलों से। अगर ये बीमारी अटैक कर ही जाए तो आपने करना क्या है, इसके कुछ मेरे पास देसी टोटके हैं, वो इस्तेमाल करने। पहली बात, आपने एक सिरिंज ले लेनी है, तेल उसमें 5 सीसी 10 सीसी, जो भी 10 सीसी वाली कोशिश करें सिरिंज मिल जाए। उसमें आपने सरसों का ऑयल डालना है। सरसों का ऑयल डाल के जहाँ से बकरा या बकरी मेंगने करती है, उस जगह से वो तेल अंदर दाखिल कर देना। वो तेल उसकी तकरीबन टोटली ना नालियों में चला जाएगा, आंतड़ियों में चला जाएगा, और नरम हो जाएंगी और वो अपना पेट खोल देगा। अगर आप वो नहीं करना चाहते, कुछ दोस्त होते हैं वो इस तरह का कुलिया या फार्मूला नहीं करना चाह रहे, तो उनके लिए आपने सरसों का ऑयल लेना है। सरसों का ऑयल आपने कितना लेना है, जिस तरह ये बड़ा ब्रीडर है, अगर इनमें इस तरह का कोई मसला आ जाए इस साइज़ में, तो आपने 1 पाव सरसों का ऑयल लेना है, और उसमें आधा पाव आपने मिक्स करना है दही, लस्सी या दूध की बजाय आप दही लस्सी का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट रहेंगे। और मिक्स करने के बाद वो मुंह के ज़रिए बकरे को या बकरी को बोतल के ज़रिए या सिरिंज के ज़रिए आपने दे देना है। वो देने के बाद तकरीबन आधा घंटा बाद बकरा अपना पेट खोल देगा। बकरा या बकरी जिसमें ये मसला होगा वो अपना पेट बिल्कुल खोल देगा, तो ये मसला हल हो जाएगा। तीसरी जो चीज़ है वो मेडिसन होती है, एक बच्चों में दी जाती है। बच्चों को जब कब्ज़ हो जाती है ना, कालक उसे बोलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। जो छोटे बच्चों में कब्ज़ हो जाए, अगर आपकी बकरियों के बच्चों में मसला आ रहा तो आप कालक के वो ड्राप्स होते हैं वो ला कर रख लें, बच्चों को दें, वो महंगे होते हैं थोड़े। एक कालक होती है, मिक्सचर सा होता है जो बकरियों में इस्तेमाल, जानवरों के वेटनरी स्टोर से आपको किसी से भी मिल जाएगा। मेरे पास मौजूद था, मैंने थोड़ी देर पहले उसकी ना बोतल ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे नहीं मिली। अगर मिल जाती तो मैं आपको ज़रूर दिखाता। वो कालक आप ले लें किसी भी मेडिकल स्टोर से, वेटनरी स्टोर से, वो जानवर को
वो दवाई ऊपर बताया होता है कितनी डोज कितने जानवर को देनी है वो दें, तो उसके साथ भी कब्ज़ ख़त्म हो जाती है। पेट का दर्द, उसके साथ इनका हाजमा भी ठीक हो जाता है, भूख भी लगती है जानवरों को। इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। लेकिन बचें आप अगर थोड़ा बहुत मसला है तो आप चरका भी दे सकते हैं, चरके के साथ ये बिल्कुल भी ठीक हो जाते हैं। ये मेरा आजमाया हुआ जो तरीका है ना वो चरका, मैंने चरका दिया था और मेरे जानवर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया था, उससे मसला बना था। तो ये दो चीज़ें आप चंद एक फार्मूले या जो भी तरीक़ाकार है ये नोट कर लें। ये मसले असल फार्मर्स में या वैसे आते रहते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई बात मेरे ख़्याल में मुझसे मिस तो नहीं हुई, चरका दें, सरसों का तेल वाला भी बता दिया है, साथ में आपको तेल अंदर दाखिल करने का तरीका भी बता दिया, उससे भी पेट खुल जाएगा। और जब ये थोड़े दिन बाद मैं आपको खुद अपना एक्सपीरियंस बता दूं, जब ये मसला क्लियर हो जाए ना, आप जानवर की डिवर्मिंग ज़रूर कर दें ताकि उसके अंदर से मिट्टी वगैरह जो है ना वो निकल जाए। उससे जब आप तेल देंगे उसके साथ लूज़ मोशन लगेंगे। बड़ी बकरी को 1 पाव तेल, आधा पाव उसमें लस्सी या दही, लस्सी आपने खट्टी इस्तेमाल करनी है, दही इस्तेमाल करना है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती तो आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश लस्सी और दही की करें क्योंकि बेस्ट रिज़ल्ट इनके ही है। तो ये उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ गई होगी। मैंने जितनी तफसील के साथ आपको बताया है तो समझ आ गई होगी सब दोस्तों को। दूसरी बात नोट कर लें कि ये जो अफारा है वो अलहदा चीज़ है, अफारे पर भी वीडियो ज़रूर आएगी। तो अफारे की वीडियो भी आपको बताऊंगा, अफारा क्या है और उससे बचने के क्या हल हैं, क्या तरीक़ाकार है। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में।